अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग कोई और करे, आपके अकाउंट पे भी वही ट्रेड जो दूसरा शख्स जिसके आप कॉपी कर रहे हैं, उस शख्स की हर ट्रेड आपके अकाउंट के ऊपर एक्टिव होती रहे। वो बाई लगाए आपके अकाउंट पे बाई लगे, वो सेल लगाए आपके अकाउंट के ऊपर सेल लगे, वो पेंडिंग आर्डर लगाए आपके अकाउंट के ऊपर पेंडिंग आर्डर लगे, वो स्टॉप लॉस लगाए आपके अकाउंट के अंदर स्टॉप लॉस लगे, वो अपनी ट्रेड को लास्ट के अंदर क्लोज करे, आपकी ट्रेड लास्ट के अंदर क्लोज हो जाए, वो अपनी ट्रेड से प्रॉफिट हासिल करे, आपको अपनी ट्रेड से प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ कि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर बदकिस्मती है, प्रोफेशनल लोग बहुत कम हैं। जब तक एक मास्टर जिस शख्स की आप कॉपी कर रहे हैं ट्रेड्स को, वो शख्स जब तक प्रॉफिट नहीं देगा, वो शख्स जब तक प्रोफेशनल नहीं होगा, अपना प्रॉफिट तो शायद उसको मिलता रहेगा लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेशुमार कॉपी ट्रेडिंग के वेज हैं, जुल्लू ट्रेड हो गया, ऑक्टाफेक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, एफबीएस हो गया, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार ऐसे नेटवर्क्स हैं जिन नेटवर्क्स पे आप किसी भी शख्स के कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आज का ट्यूटोरियल थोड़ा सा हट के है बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल करना होना कॉपी ट्रेडिंग पे लोगों का जो रुझान है वो इस प्रोफेशनल कॉपियर मास्टर्स के न होने की वजह से वो इधर से हट रहा है। लोग अपना प्रॉफिट तो लेते हैं, एक शख्स से उसने $100 का अकाउंट किया, $100 से वो शख्स अपना अकाउंट $3000 पे ले जाता है। जब प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करवाता उसको तो कमीशन जाता रहता है, लेकिन जब तक वो प्रॉफिट नहीं विड्रॉ करवाता उसका जो कॉपियर होता है वो भी विड्रॉ नहीं करवा सकता। $100 से वो $3000 करने के बाद जब अकाउंट पे बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाकर अकाउंट्स को वॉश करता है तो उस टाइम के ऊपर शायद जो मास्टर होता है जिस शख्स को आपने कॉपी किए हुआ होता है उसको तो कमीशन की मद में एक बड़ी रकम पहुंच जाए, लेकिन जो कॉपियर्स होते हैं वो आखिर में मर जाते हैं। तो जब तक कॉपियर्स और मास्टर्स दोनों प्रोफेशनल नहीं होंगे बात नहीं बनेगी। और बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, मैंने 1% से भी कम लोग देखे हैं जो लोग मास्टर्स होते हैं और वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम दूसरों को नफ़ा देंगे, और जब दूसरों को नफ़ा आता है तो वो उनके अपने मुकद्दर के अंदर भी जो चीज़ लिखी हुई होती है वो मिल जाती है। लेकिन जो शख्स कहता है कि नहीं मुझे तो प्रॉफिट आना चाहिए, कि जो कॉपियर्स हैं वो भाड़ में जाए, उनको प्रॉफिट आए, लॉस आए, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर ये कॉपियर्स का नुकसान हो जाता है, मास्टर्स को फ़ायदा हो जाता है, और लोगों का जो रुझान है कॉपियर्स के ऊपर, कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर वो चला जाता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए एक सवाल ये है कि मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मार्केट ने बाई में जाना है, मार्केट ने सेल में जाना है, मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे किस पेयर पे ट्रेड करनी चाहिए, गोल्ड पे ट्रेड करनी चाहिए, करेंसीज पे ट्रेड करनी चाहिए, या किस चीज़ के ऊपर हमको ट्रेड करनी चाहिए हमारे लिए बेहतर होगा। उसके लिए हम लोगों सबसे ज़्यादा तो ये करते हैं कि बस वैसे ही तुक्के के ऊपर ट्रेड लगा लेते हैं, अंदाजे के ऊपर बगैर स्टॉप लॉस लगाए बस बिस्मिल्लाह पड़ी और ट्रेड लगा ली, 1 2 3 4 10 कुछ ना कुछ प्रॉफिट में जाती हैं और एंड के ऊपर उसका लॉस हो जाता है। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी समझ नहीं है कि मार्केट में ट्रेड कहाँ पे लगानी है, उनको इस चीज़ की समझ कतन भी नहीं है कि मार्केट पे ऊपर अब कहाँ पे ट्रेड लगानी है, कौन से पेयर का कौन सा ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म कौन सा ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म कौन सा ट्रेंड है। तो उनके लिए आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट वे बताता हूँ। तो उनके लिए आपको शॉर्ट टर्म के लिए पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर जो ट्रेड है वो कौन सी लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, आप चाहे बिगनर्स हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस है, चाहे आपका एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे आप प्रॉफिट के अंदर हैं, चाहे आप लॉस के अंदर हैं, आपने 1 या 2 पेयर देखने हैं और उन्हीं के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है। अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं हो रहा कि मार्केट ने कहाँ जाना है, आप वेबसाइट ओपन करें forexfactory.com, 1 या 2 पेयर देखें। अगर आप बिगनर्स हैं, आप लॉस के अंदर हैं, तो आप सिर्फ 1 पेयर के ऊपर ट्रेड किया करें, और अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं तो फिर बेशक 2 पेयर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो जब आप 1 पेयर के ऊपर ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट पेयर यूरो यूएसडी का है। तो यूरो यूएसडी बेहतर पेयर है, छोटे ट्रेड लगाएं, थोड़े अर्से के बाद आपको मार्केट का जो चलना है, मार्केट के मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा।
forex-factory.com ओपन करने के बाद आप इस जगह पे आएँ, ट्रेडर्स के ऊपर आएँ। ट्रेडर्स के ऊपर आने के बाद आपको अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आए मार्केट के, तो इस जगह पे आपने देखना है कि आपने किस पेयर पे ट्रेड लगानी है। ये देखें, एक यूरो यूएसडी है, ये यूरो यूएसडी है। हम लाइक यूरो यूएसडी पे लगाते हैं। हमने 5 न्यूज़ें देखनी हैं, 5 लोगों की ट्रेड्स देखनी है। 1 2 यूरो यूएसडी, तीसरे नंबर पे यूरो यूएसडी है, और हमारे पास चौथे नंबर पे यूरो यूएसडी है, और ये 5वें नंबर पे यूएसडी है। 5 देख लें, 10 देख लें, कुछ ट्रेड्स देख लें, लेकिन आई थिंक 5 ट्रेड्स से ज़्यादा भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हर मिनट के अंदर हमारी ट्रेड आ रही होती है। तो हम देखते हैं यूरो यूएसडी की जो हमारी पहली ट्रेड है वो यूरो यूएसडी की सेल है। इसके बाद हमारी जो दूसरी ट्रेड है वो यूरो यूएसडी की बाय है। जो हमारी तीसरी ट्रेड है वो सेल है यूरो यूएसडी की। जो चौथी ट्रेड है वो भी सेल है। 5वीं ट्रेड बाई है। 5 में से 3 ट्रेड्स ने 3 ट्रेड सेल पे, 6 में से 4 ट्रेड सेल पे, 2 बाई पे, 7 में से 5 ट्रेड सेल पे, 8 में से 6 ट्रेड सेल पे, 9 में से ये आप देख सकते हैं 6 ट्रेड सेल के ऊपर है। अब हम देखते हैं ये आप अपना हमारा जो आखिरी टाइम है, आखिरी 10 मिनट के अंदर हमारे 8 ट्रेडर्स थे। 8 ट्रेडर्स ने मेन में से हमारी जो ट्रेड्स थी वो सेल पे लगाई है, और ये हम देख सकते हैं ये 9 मिनट में, 9 मिनट के अंदर हमारे पास 8-10 जो ट्रेडर्स हैं उनके अंदर 1-2 के अलावा बाकी सब ट्रेडर्स ने सेल लगाई है। अब इसके अंदर हम इनकी जो ट्रेडर्स हैं इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इस जगह के ऊपर हम देख सकते हैं इस बंदे को कि इस बंदे की कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, किसी बंदे की ट्रेडिंग आपको पसंद आ जाती है। तो इस जगह पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो प्रॉफिट के अंदर लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग तकरीबन प्रोफेशनल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। सारे नहीं तो जो प्रॉफिट के अंदर होते हैं, जिनकी 1 साल की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छी होगी। अब देखिए इस बंदे को, ये जो बंदा है, इस बंदे ना इसने अकाउंट भी अभी ओपन किया है, आई थिंक इसी साल ओपन किया है। इस मंथ में 9.4% कमाया है। अब देखिए 9% कमाना, आज 20-22 डेट है, तो 9% कमाना भी आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा कमाते हैं। अब इसकी ट्रेड्स को आप देख सकते हैं फ्री में, लेकिन इस शेयर्स की ट्रेड्स को आपको मैनुअल तौर पर कॉपी करना पड़ेगा। तो आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो ये है कि आप इस तरतीब से जाएंगे, देखेंगे। ये अगर आप एक एक को सर्च करके देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस बंदे का 4208 अकाउंट है और इसके कारण 362 प्रॉफिट आया हुआ है। तो ये आप इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट की ट्रेड का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में हम ट्रेड सेल के ऊपर लें या मार्केट के अंदर ट्रेड बाई के ऊपर लें। अब इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को अगर देखना है तो टेक प्रॉफिट को भी देख लें, स्टॉप लॉस को भी देख लें। इस जगह पे आप ये भी लाजमी सी बात देखें कि आपका जो आर्डर है वो आर्डर ओपन शॉर्ट है, क्लोज लॉन्ग है, क्लोज शॉर्ट है, मतलब जो चीज़ भी है ना वो आपने इधर से देखना है कि ट्रेड इस बंदे ने क्लोज की है या इस बंदे ने ट्रेड लगाई है। ये ओपन ट्रेड है, ये भी ओपन ट्रेड है, ये भी सिलेक्ट आउट है, मतलब आपको मिक्स ट्रेड मिलेंगे। लेकिन टोटल आप देख सकते हैं कि जो हमारी बाई की ट्रेड्स थी यूरो यूएसडी की, वो भी एक ओपन हुई है, और इसी तरतीब से हमारी बाई की भी हैं, सेल की भी हैं, और टोटल के अंदर अगर इस जगह पे हम देखेंगे तो एक 59% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने यूरो यूएसडी का बाई लगाया हुआ है। ये जब भी मार्केट एक तरफ आती है तो इस जगह पे मार्केट फंस जाती है। तो इस जगह पे ये ज़रूरी नहीं है कि 59% लोगों ने बाई लगाया हुआ है, 354 लोगों ने और 243 लोगों ने 41% ने सेल लगाया हुआ है। तो इस चीज़ का भी असर होता है, आपको मार्केट में आइडिया हो जाता है कि मार्केट में ट्रेडर्स का रुझान किस तरफ से है। लेकिन आपने जो ट्रेड्स लेनी है वो ट्रेड्स आपने इस जगह पे लेनी है, और इस जगह के ऊपर आपने लास्ट 10 ट्रेड्स जिस पेयर पे आप लगाना चाहेंगे, इन जगह पे इस एजुकेशन से, इस आइडिया से अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपके लिए
बेहतर हो जाएगा जो आप अंदाजे पे ट्रेड लगाते हैं। और इस जगह पे आप स्टॉप लॉस भी देख सकते हैं उस बंदे का, टेक प्रॉफिट भी देख सकते हैं उस बंदे का, जिस बंदे ने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया हुआ है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाया हुआ है। ये आप 3-4 बंदों के देखेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी ये ट्रेड लिस्ट के ऊपर आपने जाना है। तो इस जगह पे इस बंदे ने जो यूरो यूएसडी की ट्रेड लगाई है, इस जगह पे इन्होंने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट मेरे ख्याल में शो नहीं किया हुआ। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट शो नहीं किया हुआ, इसको आपको मैनुअल तौर पर देखना पड़ेगा। तो ये वे हैं, आप दूसरे जो ट्रेडर्स हैं उनके ट्रेड्स का आइडिया मैनुअल तौर पर कॉपी कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं, और देखने के बाद आप अगर ट्रेड लगाएंगे, आई थिंक आपका जो आइडिया है, आपका जो अपना अंदाज़ा है, अगर आपको मार्केट की खुद समझ नहीं आ रही तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और बेहतर हल ये है, आपको मैं अक्सर कहता हूँ खुद ट्रेडिंग सीखें, नुकसान भी करेंगे प्रॉफिट भी करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ट्रेड लगाएंगे, कॉपी ट्रेड लगाएंगे तो उस जगह पे आप प्रॉफिट में जाएंगे, और अगर आप कॉपी ट्रेड नहीं लगाएंगे तो आप लॉस के अंदर जाएंगे। या कॉपी ट्रेड के अंदर लॉस नहीं है, कॉपी ट्रेड के अंदर भी रिस्क है, आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना है तो आप खुद लें। प्रॉफिट को डेली विड्रा करवाएं, थोड़े थोड़े प्रॉफिट को विड्रा करवाएं, छोटी ट्रेड लगाएं, यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड लगाएं। तो इस तरतीब से अगर आप ट्रेड्स लगाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाते रहेंगे तो फॉरेक्स में आपके लिए इजी होगा। आप प्रॉफिट को डेली विड्रा करवाया करें। और बेहतर ये है अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है मार्केट में, तो इस तरतीब से फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर जो आज आपको तरतीब दी बताई गई है, इस तरतीब के साथ आप ट्रेड लगा लें। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।